देश भर में मदरसों को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ गई है। इसको लेकर अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, जिन्होंने मदरसा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए देश भर में मदरसों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में मदरसे नियमों के मुताबिक संचालित नहीं हो रहे हैं और इस पूरे सिस्टम की व्यापक जांच होनी चाहिए। अश्विनी उपाध्याय का दावा है कि देश में संचालित होने वाले कई मदरसे कानूनी मानकों को पूरा नहीं करते। उनका कहना है कि ऐसे संस्थानों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और पूरे देश भर में मदरसों पर बैन लग जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई जगहों पर मदरसे बिना जरूरी अनुमति और मानकों के संचालित हो रहे हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। अश्विनी उपाध्याय का तर्क है कि देश में शिक्षा का एक समान ढांचा होना चाहिए, जहां सभी बच्चों को आधुनिक और रोजगार आधारित शिक्षा मिले। उनका कहना है कि अगर कोई संस्था बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से दूर रखती है या नियमों का पालन नहीं करती, तो उसके अस्तित्व पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि आखिरकार ये सब बने क्यों हैं। इसी आधार पर उन्होंने देश भर में मदरसों को बैन करने की मांग उठाई है। अब सवाल यह है कि क्या यह मांग सिर्फ एक कानूनी बहस है या फिर इसके पीछे शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी चिंता भी छिपी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मदरसों का सर्वे करवाया गया, जिसमें कुछ स्थानों पर अनियमितताओं की बातें भी सामने आई है। हमने खोड़ा का ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा कि वहां पर 3 अवैध मदरसे मिले और उसके बाद पूरे गाजियाबाद में जब ये ड्राइव चलाई गई तो जगह जगह पर अवैध मदरसे देखने को मिले। प्रशासन ने कई जगह पर जांच और कार्रवाई भी की थी। मदरसों को लेकर एक पक्ष का कहना है कि यदि कोई संस्था कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है तो उसे चलने दिया जाना चाहिए, लेकिन यदि कहीं अवैध निर्माण, अवैध कब्जा या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है। वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि मदरसों की व्यवस्था में बड़े स्तर पर सुधार की जरूरत है और इस पर खुली चर्चा भी होनी चाहिए। अश्विनी उपाध्याय के बयान ने इस बहस को और ज्यादा तेज कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार को इस मुद्दे पर कठोर रुख अपनाना चाहिए और पूरे देश में मदरसों की स्थिति की समीक्षा जरूर करनी चाहिए। उनका मानना है कि शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार की अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल यह बयान राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। समर्थक इसे शिक्षा सुधार की दिशा में उठी हुई आवाज बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे एक तरफा नजरिया कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश में चल रहे सभी शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान नियम होने चाहिए, और यदि कहीं कानून का उल्लंघन हो रहा है तो क्या उस पर बिना भेदभाव के कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भारत हो या पाकिस्तान, मदरसों का सिलेबस एक समान होता है, इसीलिए मदरसों को बंद करना बहुत ज़रूरी है। मदरसे मान्यता प्राप्त हो या गैर मान्यता प्राप्त, सिलेबस और करिकुलम समान होता है। मदरसे भारत में है या पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में, सिलेबस और करिकुलम एक समान होता है। और मदरसों में वो सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान कहता है सब लोग एक समान है, मदरसा कहता नहीं सब एक समान नहीं है। संविधान कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। मदरसों में बिल्कुल ठीक इसके उल्टा सिखाया जाता है। संविधान कहता है जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, मदरसों में ठीक इसके उल्टा सिखाया जाता है। तो मदरसा हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और एक मदरसा अगर मान्यता प्राप्त होता है तो 10 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त होते हैं। भारत में मदरसे जो आपको दिख रहे हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त, जिसकी संख्या सरकार को पता है, वो तो उनकी संख्या पता है जिन्होंने सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाया, मान्यता लिया हुआ है। लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उनकी संख्या कम से कम 10 गुना ज़्यादा है। गांव-गांव, मोहल्ले मदरसे खुले हुए। गाजियाबाद की एक छोटी सी खोड़ा कॉलोनी है जहां सूर्या चौहान की हत्या हुई थी, वहां 3-3 मदरसे मिले, एक कॉलोनी के अंदर 3-3 मदरसे। इसलिए मैं कह रहा हूं अब समय आ चुका है, मदरसे को कंप्लीटली बंद कर दिया जाए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मदरसे में अलगाववाद सिखाया जाता है, मदरसे में आतंकवाद सिखाया जाता है, मदरसों में जिहाद सिखाया जाता है, मदरसे में मजहबी उन्माद सिखाया जाता है, मदरसे में कट्टरता सिखाई जाती है, मदरसों में भारत की संस्कृति के खिलाफ चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो मुग़लों की कुरीतियाँ थी वो मदरसों में जस्टिफाई की जाती हैं। जो मुग़लों ने यहाँ कुप्रथाएँ शुरू किया था, मदरसों में उसको जस्टिफाई किया जाता है। मदरसे में सिखाया जाता है कि मंदिर नहीं जाना, मदरसे में सिखाया जाता है गुरुद्वारे नहीं जाना, मदरसे में सिखाया जाता है कि दुनिया में केवल एक ही होली बुक है, बाकी जितनी किताबें हैं वो होली नहीं है। केवल एक ही गॉड है, बाकी और कोई गॉड नहीं है। और जो इस होली बुक को पढ़ेगा, जो हमारे गॉड को मानेगा, वही जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नुम में चले जाएंगे। तो लव जिहाद का सेंटर है मदरसा।
धर्मांतरण का सेंटर है मदरसा, घुसपैठियों का शेल्टर है मदरसा। हर चीज़ जिससे भारत को खतरा है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, वो सबका सब जो सेंटर है वो है मदरसा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, अब मदरसों को रिकॉग्नाइज करने से कुछ नहीं होने वाला। याद रखिए, बबूल के पेड़ में कांटे ही पैदा होंगे। बबूल में बहुत ज़्यादा खाद पानी देंगे तो इतना हो सकता है कि कांटा थोड़ा छोटा हो जाए या कांटा थोड़ा बड़ा हो जाए। कभी बबूल के पेड़ में आम नहीं पैदा हो सकता। तो इसलिए मदरसों को रोकना बहुत ज़रूरी है। और भारत का संविधान भी जो आर्टिकल 25-26 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, वो फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। और जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे आर्टिकल 26 में कहा गया है कि भाई ठीक है, अपने अपने रिलीजन को, अपने अपने मजहब को प्रमोट करने का अधिकार है, उसमें कुरीतियों को प्रमोट करने का अधिकार नहीं है, कुप्रथाओं को प्रमोट करने का अधिकार नहीं है। तो सरकार को तत्काल मदरसा बंद करने के साथ साथ एक नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी कमीशन बनाना चाहिए, जिसमें सभी रिलीजन के, सभी मजहब के लोग हों। और एक बार जितनी भी हमारे देश में रिलीजियस किताबें हैं, जितनी भी मजहबी किताबें हैं, उनको रिव्यू किया जाए, जिससे कि उसमें जो चीज़ें गड़बड़ हैं या जिसकी गलत व्याख्या हो रही है, जिसको लोग पढ़ने के बाद भटक जा रहे हैं, उसको ठीक से बताया जाए कि नहीं, इसका अर्थ ये नहीं, ये है। आखिर क्या कारण है कि भगवत गीता पढ़ने वाले नहीं भटक रहे, रामायण पढ़ने वाले नहीं भटक रहे, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने वाले भी नहीं भटक रहे, जैन ग्रंथ जो आगम है उसको पढ़ने वाले भी नहीं भटकते हैं, जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है उसको पढ़ने वाले भी नहीं भटकते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे स्थान हैं, जो किताबें हैं, जो लोग उसको पढ़ने के बाद भटक जा रहे हैं। तो इसका मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी या तो व्याख्या गलत हो रही है, या तो वो बाद में जोड़ दी गई है, गलत उसको लिख दिया गया है। तो अब समय आ चुका है कि एक बार सबको रिव्यू कर लिया जाए। रामायण को भी रिव्यू कर लिया जाए, भगवत गीता को भी रिव्यू कर लिया जाए, वेद पुराण को भी रिव्यू कर लिया जाए, बाइबल कुरान को भी रिव्यू कर लिया जाए। जितनी भी किताबें, सबको रिव्यू कर लिया जाए। और अगर किसी किताब में बाद में ऐसी कोई चीज़ जोड़ी गई है जो मानवता के खिलाफ है, जो शांति के खिलाफ है, जो जिसकी वजह से अराजकता फैलती है, जिसकी वजह से अशांति फैलती है, तो उन चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाए, या उन चीज़ों के बाद उसकी जो ठीक से उसकी मीनिंग होती है वो बताया जाए। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। और जहाँ तक मदरसे की बात है, मुग़ल मात्र 1000 मदरसा खोले थे 5 साल में, 500 साल के शासन में। और पिछले 75 साल में भारत में 3.5 लाख से ज़्यादा मदरसे खुल चुके हैं। और ये तो वो हैं जो सरकार के आंकड़ों पे है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। गैर मान्यता प्राप्त तो पूछिए नहीं, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, छोटे छोटे स्थानों पे। और ये जो रेडिकलाइजेशन फैल रहा है, उसका सबसे बड़ा केंद्र है मदरसा। इसलिए अगर हमें देश को बचाना है, शांति समृद्धि में स्थापित करनी है, आपसी भाईचारा बनाना है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पूरा करना है, तो जो यहाँ पे भारत की संस्कृति की खिलाफ चीज़ें सिखाई जा रही हैं मदरसों में, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अगर मदरसा रहेगा, शांति स्थापित नहीं हो सकती। आप उसमें कितना भी रिव्यू कर लीजिए। इसलिए सबसे पहले एक राष्ट्रीय एकता और अखंडता आयोग बनाने की ज़रूरत है, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कमीशन बनाने की ज़रूरत है। सभी रिलीजियस बुक्स को, सभी मजहबी किताबों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें मुझे लगता है उसमें बाद में जोड़ी गई हैं, जो जोड़ी गई हैं उनको निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनको जो सिखाया जाता है वही सीख लेते हैं। और अभी तक का प्रैक्टिकली ये देखा भी गया कि अगर शैतान भी गुरुकुल में जाता है तो इंसान बन जाता है 99% केस में। तो सुना आपने उन्होंने क्या कुछ कहा मदरसे के चल रहे इस व्यवस्था को लेकर के और बैन की मांग को लेकर के। आप क्या सोचते हैं कि क्या हकीकत में मदरसों पर बैन लगना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।